छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है। भगवान का घर देर है, अंधेर नहीं है। संत जो कहते हैं बात सही है। भगवान का घर देर है, अंधेर नहीं है। गरीब गोपाल दास और सेठ गिरधारी लाल दास दोनों चल देते हैं। गरीब गोपाल के मन में है महाराष्ट्र जाऊंगा, बंबई जाऊंगा, और सेठ गिरधारी लाल मेरे अच्छे मित्र हैं, इनके सहयोग से मैं भी सेठ बन जाऊंगा। अनेक प्रकार के मन में इच्छा प्रकट हो रहा है। अंदर अंदर बहुत सी इच्छाएं को देख रहे हैं और दोनों मित्र चल दिया। जब बंबई पहुंचा, गरीब गोपाल दास कहते हैं, मित्र एक पुरानी बात सुने हैं कि बंबई में जेब काट लिया जाता है। तो सेठ गिरधारी लाल कहते हैं, जेब उसकी कटती है जो जेब को संभालना नहीं जानते हैं, और जेब उसका कभी नहीं कटता है जो जेब को संभाल करके रखते हैं। दोनों मित्र एक जगह भोजन किए और गरीब गोपाल दास कहते हैं, मित्र कितना पूंजी दोगे हमें? तुम अपने पास कितना पूंजी लोगे? कहा, देखो 1 लाख रुपया लाया हूं, तुम्हारे सामने गिनता हूं। और सामने गिन दिया अपने मित्र के सामने में, कहा देखो इसमें से आधा तुमको देंगे, आधा हम लेंगे, और दोनों आदमी मिल करके काम करेंगे, बहुत बड़ा पैसा वाला बन जाएंगे। मैं तो छोटा मोटा सेठ हूं, तुम भी सेठ बन जाओगे मित्र, और हम तो सेठ हैं ही, हम महासेठ हो जाएंगे और तू सेठ हो जाना। गरीब गोपाल दास जी कहा, ठीक है। दोनों मित्र जा रहे हैं। जाते जाते एक जगह बंबई में गया, वहां कमरा लिया, रात्रि भोजन हो गया। और गरीब गोपाल दास के मन में मित्रता का मार्ग जो है वो तो प्रेम की मार्ग है, लेकिन गरीब गोपाल दास के मन में सेठ गिरधारी लाल के प्रति छल आ गया, पाप आ गया, लोभ आ गया। उसके मन में यह हुआ कि हम दो मित्र हैं, यदि सेठ गिरधारी लाल को मैं मार देता हूं तो ये 1 लाख रुपया मेरा हो जाएगा, और हम 1 लाख से हम महासेठ बन जाएंगे, इसको कुछ नहीं बनने देंगे। और उन्होंने होटल वाले से दूध मंगाया, शहर की तरफ गया, वहां से जहर लाया और दूध में जहर मिला दिया। 2 गिलास दूध तैयार किया, 1 गिलास अपने लिए, 1 गिलास मित्र के लिए, लेकिन मित्र के गिलास में जो दूध था उसमें जहर था, और जो अपने पास दूध पीना था उसमें जहर नहीं था। सेठ गिरधारी लाल के दिमाग में आया, आज मित्र हमको खूब चाहते हैं, खूब मानते हैं, खूब प्यार प्रेम करते हैं, इस मित्र को मैं आगे क्यों न बढ़ाऊं। उन्होंने विश्वास करके वह दूध को पी लिया। उसको क्या मालूम कि दूध में जहर है। जब मित्रता में सच्चा प्रेम होता है तो वहां मीठा से मीठा रसगुल्ला दिया जाता है। जब मित्रता में लोभ आ जाता है, कपट आ जाता है, छल आ जाता है, तो वहां जहर भी दे दिया जाता है। गरीब गोपाल दास ने विश्वासघात किया और सदा सदा के लिए सेठ गिरधारी लाल सो गया। दूध पीकर के जो सोया तो कभी जागने का प्रयास नहीं हुआ, सदा सदा के लिए सो गया। जब डेट कर गया तो डेट बॉडी को देखा तो गरीब गोपाल दास सोचता है कि मैं क्या कर दिया, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दिया, भूल कर दिया। लाश को ठिकाने लगा दिया,
लाश को ठिकाना लगा करके वह 1 लाख रुपया लिया और आ गया अपना घर। जब घर आया तो सेठ गिरधारी लाल की पत्नी को पता चला कि गरीब गोपाल दास जी तो आ गए। सेठ गिरधारी लाल की पत्नी कहती है कि मेरे पति कहाँ हैं? कहा क्या बताऊं, मुंबई में हैजा आ गया और एक उल्टी हुआ, दस्त हुआ, तुम्हारे पति मर गए। अब सेठ गिरधारी लाल की पत्नी रोती है, चिल्लाती है, खूब हल्ला करती है, हे भगवान, मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख का पहाड़, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अब तो मेरे जीवन में दुख की सीमा न रही। धीरे धीरे सेठ गिरधारी लाल की पत्नी निर्धन हो गई। पति के चले जाने से निर्धन हो गई और गरीब गोपाल दास जी जो था 1 लाख रुपया जो मित्र से लिया था, मित्र को मार करके, जो कपट करके मित्र से लिया, उस रुपया को आगे बढ़ाया बिजनेस से, वह सेठ बन गया, महासेठ हो गया। कुछ दिन लड़ती चढ़ती धंधा बहुत आगे रहा, धन दौलत से बहुत सुंदर जीवन हो गया, मकान हो गया, जमीन हो गया, गाड़ी हो गया, नारी हो गया, सुंदर सुंदर सभी वस्तुएं को उन्होंने जमा कर लिया, संग्रह कर लिया। कहा जाता है छप्पर को फाड़ देते प्रभु बात सही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कुछ दिन में गरीब गोपाल दास जी को एक पुत्र होता है। पुत्र बहुत तेजस्वी हुआ। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो उसको विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए, वहां पढ़ा। जब 10 वर्ष का हुआ, धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य विदेश में खराब हो गया। गरीब गोपाल दास जी गए इंग्लैंड और अपने पुत्र को ले आए। जब लाए तो यहां पर डॉक्टर ने चेक किया तो बोला इसको बुखार है अंदर से। दूसरे दिन 105, 106, 107 डिग्री तक बुखार आया, पलरा भारी होने लगा और बहुत डॉक्टर के पास गए, यहां ठीक नहीं हुआ। तब एक डॉक्टर ने कहा देखो, तुम्हारा बच्चा 5 वर्ष 10 वर्ष से था इंग्लैंड में, वहां के हवा पानी में ले जाओ, वहां के डॉक्टर के पास ले जाओ, ठीक हो जाएगा। वहां ले गया, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ। जो धन पाप से कमाया था वह धीरे धीरे धन लगभग 12 आना चला गया, बीमारी में बचा 4 आना। फिर इंग्लैंड के डॉक्टर ने कहा ये बच्चा जन्म लिया है इंडिया में, इसलिए इंडिया ले जाइए, वहां के डॉक्टर से दिखाइए, ठीक हो जाएगा। फिर लाया, बच्चा 2-4 दिन रहा। एक डॉक्टर ने कहा कि ये बचेगा नहीं, घर ले जाइए, 3-4 दिन का ये मेहमान है। और 3-4 दिन के बाद उसका प्राण टूट गया। प्राण टूटने से पहले वह बच्चा कहा कि ठीक से पहचानो गरीब गोपाल दास, मेरे मुख को देखो, तू मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूं, तू मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं वही सेठ गिरधारी लाल हूं, मुझे ठीक से पहचानो, तुम्हारे यहां इसलिए मैंने जन्म लिया कि तूने जो मेरे साथ पाप किया था धन के लिए, वह धन को सही ठिकाना करने के लिए मैं तुम्हारे यहां जन्म ले लिया। देखो 12 आना धन तुम्हारा पाप वाला चला गया, अब बचा है 4 आना। मेरे मरने के बाद जो क्रियाक्रम होगा, दान पुण्य होगा, वो कर देना, वो सठ जाएगा तभी तुमको शांति मिलेगी, नहीं तो फिर हमको यहां पर जन्म लेना पड़ेगा उसको सठाने के लिए। अब गरीब गोपाल दास के आंख में आंसू। जो पुत्र जन्म लिया था, जिस पुत्र के लिए मित्र को मारा, जिस पुत्र के लिए इतना बड़ा पाप किया,
वह पुत्र भी नहीं रहा। शांति चली गई, सुख चला गया, घर चले गए, कुछ नहीं बचा, जहां का थे वहीं हो गया। इसलिए कहते हैं छप्पर को फाड़ देते प्रभु बात सही है, भगवान का घर देर है अंधेर नहीं है। संत जो कहते हैं बात सही है, भगवान का घर देर है अंधेर नहीं है। गरीब गोपाल दास समझ गया कि कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता है। कर्म का फल भगवान, ऋषि, मुनि, महात्मा, देव सबको भोगना पड़ा और मेरे जीवन में आज आया। मैं तो सुनता था लेकिन आज मैं तो भोग लिया। उन्होंने एक जीवन में एक मार्ग अपनाया कि आखिर सद्मार्ग को पकड़ करके मैं अपने आप का कल्याण करूंगा। उन्होंने एक गुरु को किया अपने जीवन में और उसी गुरु से ज्ञान लिया। ज्ञान के सहारे से, वैराग के सहारे से अपने जीवन को कल्याण किया, अपने जीवन को मुक्त किया और बार बार किए हुए पाप को पछतावा किया और बार बार ये कहते थे, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि देना, जब जब मेरा मनुष्य तन भी हो तो मैं किसी के साथ घात न करूं, किसी के साथ पाप न करूं, क्योंकि पाप का बोझ है इंसान के सर पर खुद पड़ता है और खुद ही उठाना पड़ता है। और सद्बुद्धि देना ताकि मैं पुण्य करूं, मेरे मन वाणी कर्म से किसी को चोट न पहुंचे, किसी को दुख न पहुंचे। गरीब गोपाल दास एक अच्छे भक्त बन गए। अंत में जब दुनिया में ठोकरें लगी, जब पाप कर्म को आंख से देखा कि हम भोग रहे हैं, भोगे, कुछ नहीं बचा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।